अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी सरजमीन पर जो बादलों के नीचे छुपी हुई है, ख्वाबों से भी ज़्यादा खूबसूरत और कुदरत के अजायबात से भरी हुई है। ये है न्यूजीलैंड की सरजमीन, जनूबी बहरुल में बसने वाला एक जजीरा मुल्क जिसे मुकामी ज़ुबान में अवतियारो कहा जाता है, यानी लंबी सफ़ेद बालों की सरजमीन। कहते हैं यहाँ की हवा में सुकून बसता है, पहाड़ों में ख्वाब छुपे हैं और झीलों की गहराई में कुदरत की ख़ास हिफाजत मौजूद है। लेकिन न्यूजीलैंड सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं बल्कि एक पूरी दास्तान है। इस कहानी में हज़ारों साल पुरानी तहजीब भी है, आज का जदीद निज़ाम भी, और एक ऐसी कौम भी जो सादगी, मोहब्बत और माहौल की हिफाजत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती है। न्यूजीलैंड की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहले यहाँ पोलिनेशियन मुल्लाह आए जो दूर दूर के समुद्रों से कश्तियों पर सफ़र करते हुए इस जजीरे तक पहुँचते। ये थे माहवराई लोग जिन्होंने इस ज़मीन को अपनी ज़ुबान, रस्म व रिवाज और लोक कहानियों में बसाया। इनका मानना है कि इनके आबाओ अजदाद सितारों और समुद्रों को देखकर रास्ते ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे थे। सन 1682 में एक डच सयाह एबल तस्मान यहाँ पहुँचा और यूरोप को इस ज़मीन के बारे में बताया। लेकिन असल नक्शा बनाया कैप्टन जेम्स कुक ने, जो 1769 में यहाँ आया। इसके बाद यूरोपीय आबादकार आए, मुकामी कबाइल से लड़ाइयाँ भी हुई और आखिरकार 1840 में ट्रीटी ऑफ विटिंगी साइन हुई, जिसने न्यूजीलैंड को बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। ये माहिदा आज भी न्यूजीलैंड की सियासत, कानून और मुकामी हकूक़ की बुनियाद है। अगर आज के न्यूजीलैंड की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग रहते हैं। इनमें ज़्यादातर यूरोपीय नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं, जबकि तकरीबन 17% आबादी अब भी मावरी है। इसके अलावा पैसिफिक आइलैंड और एशियाई कम्युनिटी भी यहाँ आबाद है। न्यूजीलैंड के लोग खुद को मोहब्बत से कीवी कहते हैं। ये नाम एक ख़ास परिंदे से लिया गया है जो उड़ नहीं सकता लेकिन मुल्क की शान समझा जाता है। यहाँ के लोग सादा, खुश मिजाज और माहौल दोस्त हैं। इनके यहाँ शान व शौकत दिखाना पसंद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर कोई वज़ीर आज़म भी हो तो आम लोगों के साथ लाइन में लगा नज़र आता है। यही सादगी न्यूजीलैंड के लोगों को दुनिया भर में पसंदीदा बनाती है। कीवी कौम फारिग वक्त में पहाड़ों, साहिलों, जंगलात और पार्कों की तरफ निकल जाती है। इनके घरों के बाहर बागीचे, बीच हाउसेस और बारबेक्यू पार्टियाँ मामूल की बात है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लोग कुदरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। न्यूजीलैंड के असल लोग यानी मावरई आज भी अपनी ज़ुबान, हाका डांस, रवायती सलाम और लकड़ी की कारीगरी को ज़िंदा रखे हुए हैं। जब न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स मैच शुरू होने से पहले हाका डांस करती है तो दुनिया इस जोश को देखती है। यहाँ अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, लेकिन मावराई ज़ुबान को भी सरकारी हैसियत हासिल है। सरकारी तकरीबात, स्कूलों और अदालतों में मावराई ज़ुबान और रवायात को ख़ास इज़्ज़त दी जाती है। सियासी तौर पर न्यूजीलैंड एक पार्लिमानी जमहूरियत है। यहाँ का वज़ीर आज़म ताकत का असल मरकज़ है, जबकि बादशाहत रस्मी है। आज भी चार्ल्स सोम न्यूजीलैंड के सरबराह रियासत हैं, लेकिन असल इख्तियारात हुकूमत के पास ही हैं। न्यूजीलैंड को दुनिया की शफाफ तरीन और करप्शन फ्री ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की मईशत की बात की जाए तो ज़्यादातर ज़राअत डेयरी फार्मिंग, ऊन, गोश्त और सियाहत पर खड़ी है। यहाँ की भेड़ें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि न्यूजीलैंड में हर इंसान पर 5 भेड़ें हैं। यही वजह है कि यहाँ की ऊन और डेयरी मसनूआत पूरी दुनिया में बरामद होती हैं। सियाहत न्यूजीलैंड की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क के खूबसूरत पहाड़, झीलें और फिल्मों की लोकेशंस देखने आते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बोहर जैसी फिल्मों ने न्यूजीलैंड की वादियों को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी दौलत इसकी कुदरती खूबसूरती है। नॉर्थ आइलैंड में आतिशफशां पहाड़, गर्म पानी के चश्मे और सब्ज़ वादियाँ। साउथ आइलैंड में बर्फानी ग्लेशियर्स, नीली झीलें और बर्फ़ से ढकी चोटियों ने इस सरजमीन को जन्नत बना दिया है। फ्यूडलैंड पार्क, मिलफोर्ड साउंड, रोटोरवा और टोनिंगा अल्पाइन क्रॉसिंग जैसे मकामात शाहों की पसंदीदा जगह हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि न्यूजीलैंड में कुदरती तौर पर कोई सांप नहीं पाया जाता। सिर्फ कभी कभार समुद्री सांप साहिल तक आ जाते हैं, इसलिए यहाँ जंगलात में घूमते हुए किसी सांप का खौफ नहीं होता। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोग माहौल दोस्त हैं। ये लोग प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं और कुदरती विरसे की हिफाजत को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं।
यहाँ के बच्चे भी स्कूलों में माहौलियाती तालीम लेते हैं ताकि आने वाली नस्ल भी इस ज़मीन को साफ़ सुथरा रख सके। तालीम के लिहाज से भी न्यूजीलैंड दुनिया भर में एक ख़ास मुकाम रखता है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए मशहूर हैं और जदीद टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर ख़ास जोर दिया जाता है। तवानाई के लिए ग्रीन एनर्जी पर काम हो रहा है और माहौलियाती आलूगी को कम करने के लिए सख्त क़वानीन मौजूद हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड को दुनिया के बेहतरीन और महफूज तरीन ममालिक में गिना जाता है। यहाँ मायार ज़िंदगी, तालीम, सेहत और आज़ादी इसका शुमार हमेशा सबसे ऊपर रहता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड कोई आम मुल्क नहीं, ये ख्वाब है। यहाँ की फ़ज़ाएँ, पहाड़, दरिया और लोग सब मिलकर एक ऐसी दुनिया पाते हैं जहाँ इंसान फितरत के करीब भी है और तरक्की की राहों पर भी गामज़न है। तो दोस्तों, क्या आज की वीडियो आपको पसंद आई है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।